Hello everyone, I welcome you all in this lecture series on important topics of environment and ecology. And today we will be discussing the important animals that are listed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. So all those animals which are discussed in this video, they all are put in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act, and the most severe punishment is given if a crime is committed against these animals. So the first animal that we are discussing today, it is black bug. ये ब्लैक बक वही है जिसको सलमान खान ने मारा था और सलमान खान के साथ सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, ये सब लोग थे। लेकिन उसमें पनिशमेंट सिर्फ सलमान खान को मिला, बाकी सब एक्विट हो गए थे। तो जो सेक्शन 9 है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ एनी एनिमल इन इंडिया। और जो भी स्केड्यूल 1 के एनिमल है उनकी हंटिंग के लिए जो सबसे ज्यादा सीवियर पनिशमेंट होता है वो उसके लिए मिलता है। तो ब्लैक बक क्योंकि स्केड्यूल 1 में है तो सलमान खान को इसमें पनिशमेंट मिला था 5 ईयर्स। 2018 में जो जजमेंट आया था 5 साल की इनको सजा हुई थी। इसमें जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 1 साल का होता है और मैक्सिमम 6 ईयर तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और फाइन है इसके अंदर 10,000 रुपीज का। तो जो ब्लैक बक है ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इन तीनों कंट्रीज के अंदर ये मिलता है। बेसिकली ये नेटिव है सब कॉन्टिनेंट का, और बांग्लादेश के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं तो ये हिली एरियाज के अंदर नहीं मिलता है। थिकली फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर ब्लैक बग हमको नहीं देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ड्राई एरियाज के अंदर मिलता है, और जो श्रबलैंड्स हैं या फिर थिनली फॉरेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे ब्लैक बग को पाया जा सकता है। और बेसिकली जो इसके नेचुरल प्रीडेटर्स हैं वो है लेपर्ड, और ये ज़्यादातर राजस्थान वाला जो एरिया है सेमी एरिड रीजन, वहाँ पे ब्लैक बग हमारा मिलता है। इसको अपेंडिक्स 3 ऑफ द साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसकी भी इसको अपेंडिक्स 3 के अंदर रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि साइट्स के अंदर जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो इंडिया की तरफ से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो उनको पूरा करता है। और IUCN जो इसका स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। तो ब्लैक बग इट इज लीस्ट कंसर्न, लेकिन क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 1 में है तो सीवियर पनिशमेंट, अगर इसको कोई भी हार्म पहुंचाता है उसको सीवियर पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हम एनिमल स्टडी कर रहे हैं ब्रो एंटलर डियर, और इसकी एक सब स्पीशीज है जिसको हम संगाई बोलते हैं। और संगाई हमारा मणिपुरी ब्रो एंटलर डियर है। संगाई बेसिकली एक सब स्पीशीज है ब्रो एंटलर डियर की, और ब्रो एंटलर डियर IUCN के स्टेटस में इसको एंडेंजर्ड का स्टेटस IUCN ने इसको दिया है। और ब्रो एंटलर डियर की 3 जो सब स्पीशीज हैं वो इंडिया, बर्मा और थाईलैंड के अंदर मिलती हैं। और इंडिया वाली सब स्पीशीज मैंने अभी बताया मणिपुर के अंदर। मणिपुर में कीबल लमजाओ नेशनल पार्क है। इसके अंदर फ्लोटिंग एक आइलैंड है जिनको हम फुमडीज बोलते हैं। तो लोकटक लेक के अंदर जो फुमडीज हैं, फ्लोटिंग आइलैंड है, उसका एक पोर्शन है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और वहां पर ये संघाई ब्रो एंटलर डियर मिलता है। जो नेक्स्ट एनिमल अब हम इसके अंदर देख रहे हैं ये है चिंकारा। इसको इंडियन गजीले भी बोलते हैं। IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न, और ये नेटिव है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है सिर्फ चिंकारा यहाँ पे मिलता है। और ये भी एरिड एरियाज के अंदर रहता है, जैसे कि ब्लैक बग हमको एरिड एरियाज के अंदर मिलता है। थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है, जो इनके सींग है उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ब्लैक बग थोड़ा ज़्यादा सुंदर है। और जनवरी 2016 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चिंकारा के लिए डेडिकेटेड थी वो यादाहल्ली विलेज, तो ये चिंकारा ये भी सेमी एरिड रीजन्स के अंदर मिलता है। और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये इसकी पूरी रेंज है। और IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न। और ये ब्यूटीफुल सा एनिमल है केप्ट लंगूर। IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल, और ये मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। इसकी नेचुरल हैबिटेट है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये केप लंगूर ये एक हर्बीवोर है। इट मेनली सर्वाइव्स ऑन फ्रूट्स, लीव्स एंड ट्विग्स। और जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सातों के सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर केप लंगूर मिलता है। स्टेटस है इसका वल्नरेबल। और ये है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड है, और ये एक छोटे से रीजन में मिलता है वेस्टर्न असम में। और इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो है ब्लैक ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो
ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान इसकी फॉर्म करते हैं। और भूटान के अंदर तो इनको केप लंगूर के साथ हाइब्रिडाइज भी किया गया है, इनकी इंटरब्रीडिंग वहां पर की गई है। तो इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है जहां तक गोल्डन लंगूर हमारा मिलता है वो है संकोशी रिवर। सदर्न मोस्ट बाउंड्री है इसकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है मानस रिवर। और नॉर्थ के अंदर मैंने अभी बताया रोक माउंटेन्स ऑफ भूटान। नेक्स्ट एनिमल जो है हमारा वो है हुलॉक गिबॉन। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड एंड इट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न बांग्लादेश, म्यांमार एंड साउथ वेस्ट चाइना। जो हुलॉक गिबन है ये सर्वाइव करता है फ्रूट्स पे, इंसेक्ट एंड लीव्स पे। बेसिकली ये कॉम्निवोर है और ये इकलौता ऐसा प्राइमेट है जिसके लिए एक डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश की गई है आसाम के अंदर। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम में। और ये सुंदर सा एनिमल है, ये है जाइंट स्क्वेरल और मालाबार जाइंट स्क्वेरल। आईयूसीएन स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न और ये मिलती है ऑल अलोंग द ईस्टर्न घाट्स, ऑल अलोंग द वेस्टर्न घाट्स और सतपुड़ा रेंज। एंड जो मध्य प्रदेश है वो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, उससे ज़्यादा नॉर्थ में आपको जाइंट स्क्वेरल नहीं मिलेगी। और इसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो जाइंट स्क्वेरल है इट इज एंडेमिक टू इंडिया और आईयूसीएन स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न। अब नेक्स्ट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। आईयूसीएन स्टेटस है इसका वल्नरेबल। इट इज फाउंड अलोंग द हिमालयन फुटहिल्स, जो भी हिमालयन रेंज है फुटहिल्स में, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, फुटहिल्स पे ये पूरी रेंज में क्लाउडेड लेपर्ड हमको मिलता है। और फिर साउथ ईस्ट एशिया में अप टू वियतनाम तक क्लाउडेड लेपर्ड हमको मिलता है एंड इन सदर्न चाइना। और इसको डिक्लेयर करा हुआ है स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय। और ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज उसकी अपेंडिक्स 1 के अंदर इसको रखा गया है। तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके जो ब्यूटीफुल पैचेस हैं ये थोड़े से रिजेंबल करते हैं क्लाउड्स को, इसीलिए इसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। और ये है हमारा चीता। चीता बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इंडिया से तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू पोचिंग। एंड गवर्नमेंट प्लान कर रही है 2009 से चीता को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में। और इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कुछ लैंडस्केप्स आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ साइट्स जो सिलेक्ट की थी वो थी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात के अंदर, शाहगढ़ लैंडस्केप ये राजस्थान के अंदर, एंड नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश के अंदर। इंडिया को एशियाटिक चीता चाहिए था जिसके लिए ईरान से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ईरान ने इंडिया की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। और उसके बाद से इंडिया ने अप्रोच किया है अफ्रीकन कंट्रीज को जहां से अफ्रीकन सब स्पीशी ऑफ दिस चीता वहां से लाया जाएगा। तो चीता की जो नेचुरल हैबिटेट है वो है ग्रासलैंड्स। और अभी इस साल 2020 में 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इसका री इंट्रोडक्शन। और ये ब्यूटीफुल एनिमल है गोल्डन कैट। आईयूसीएन स्टेटस है इसका नियर थ्रेटेंड। इट इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फाउंड इन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना। जो एक कॉमन डोमेस्टिक कैट है उससे ये 2-3 टाइम्स बड़ी होती है। और इसको भी अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है साइट्स के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर इसके किसी भी पार्ट में आप ट्रेड करेंगे तो वो एक इंटरनेशनल क्राइम होगा और इंडिया के अंदर भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपको पकड़ सकती है। और ये हमारा हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर इसकी स्किन होती है ये रेड ब्राउन कलर का होता है या फिर सैंड ब्राउन कलर का। और आईयूसीएन स्टेटस जो ब्राउन बियर का है वो है लीस्ट कंसर्न। और हिमालयन ब्राउन बियर ये एक सब स्पीशीज है ब्राउन बियर की। तो हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हिंदू कुश रेंज ऑफ अफगानिस्तान एंड इट इज एंडेंजर्ड इन द हिमालयन रीजन। सो ये पूरी थ्रू आउट द रेंज मिलता है नॉर्दर्न अफगानिस्तान से नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, नेपाल एंड अप टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। ये लार्जेस्ट एनिमल है जो हिमालयास के अंदर मिलता है। और इसकी हाइट 7 फीट तक हो सकती है, ये अप टू 7 फीट 3 इंचेस तक इतनी हाइट का हो सकता है। नेक्स्ट एनिमल इस सेगमेंट में हमारा स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल and sloth bear it feeds on fruits ants and termites. It is absent in the high mountains of Himachal and Jammu and Kashmir, and also it is not found in the desert areas.
Sloth bear, they live in forested areas. If you'll go to Mount Abu, then in the Mount Abu Wildlife Sanctuary, you will find the sloth bear. It is also listed in Appendix 1 of CITES, and it is a history of attacking humans. तो अगर कहीं आप घूमने जाओगे माउंट आबू तो थोड़ा इससे बच के रहिएगा, ये ह्यूमन को अटैक करने की इसकी एक हिस्ट्री है। नेक्स्ट एनिमल है हमारा, ये है इंडियन बाइजन, इसको गौर भी बोलते हैं, GAUR, और ये लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड कैटल, लार्जेस्ट बोवाइन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज लार्जली कन्फाइंड टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि ऑल अलोंग द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे इंडियन बाइजन हमको देखने को मिलता है। और अभी ये हिली टेरेन्स में भी अप टू हाइट ऑफ 1800 मीटर इसको देखा जा सकता है। और अभी तक सिर्फ यही डॉक्यूमेंटेड है कि सिर्फ टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही इसका अब तक शिकार कर पाए हैं, बाकी जो वुल्फ के पैक हैं या किसी और रीजन से इसका शिकार किया जा सकता है, लेकिन टाइगर्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अकेले अपने दम पे इसका शिकार उन्होंने किया है, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। और गौर को भी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। एंड दिस एनिमल इज, इट इज अंडमान वाइल्ड पिग। अंडमान वाइल्ड पिग, इट इज अ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन वाइल्ड बोर। तो इंडियन वाइल्ड बोर है स्केड्यूल 3 के अंदर, लेकिन अंडमान वाइल्ड पिग इसको स्केड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रखा गया है। और ये ओमनिवोरस है एंड इट कैन गिव टफ चैलेंज इवन टू टाइगर्स, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बात ध्यान में रखने की है कि इंडियन वाइल्ड बोर वो क्रॉप के लिए हार्मफुल हो जाते हैं तो उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। स्केड्यूल 1 के एनिमल और पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेकंड स्केड्यूल, इन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अंडमान वाइल्ड पिग ये स्केड्यूल 1 के अंदर गवर्नमेंट ने रखा है, इसको आप वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। So this is all for today. This is Rajyavardhan Singh signing off, and we'll meet again in the next lecture with a few more animals.